इनका मेरा एक अजीब किस्म का रिश्ता है और वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, हैरत अंगेज। और वो आज सच कहता हूँ आपसे, आज चूंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ क्या बात करनी है, तो मुझे पहली बार इस बात का ध्यान आया, मुझे ध्यान नहीं था। He was born in 1965. I joined film industry in 1965. His first film was in 73. He was 8 years old. That film was written by Salim Javed. इन्होंने पहली बार हमारी पिक्चर में काम किया। यादों की बात है। उसके बाद एक पिक्चर हम स्क्रिप्ट में लिख रहा था, फरियास होटल है खंडाला में, उसमें तो मुझे मालूम हुआ कि नासिर साहब भी होटल में ठहरे हैं और ज़बरदस्त एक फिल्म है, उसकी शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिलने सलाम करने गया, इसलिए कि हम तो यादों की बारात लिख चुके थे, उनसे हमारे बड़े थे। तो अंदर गया और भाई कहाँ, यहाँ तो मैंने बताया मैं भी यहीं ठहरा हूँ बैठे। तो मैं उनसे इधर उधर की बात कर रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी, बड़ा हॉल था स्वीट का, तो कोने में एक लड़का बैठा हुआ कॉन्टिन्यूटी बुक लिख रहा था। तो मैंने उसे देखा, मैंने पूछा नासिर साहब ये लड़का कौन है? कहले भाई ये ताहिर का बेटा है और मेरा असिस्टेंट है। तो मैंने कहा असिस्टेंट क्यों बनाया? कहले क्यों, ये तो स्टार है, ये लड़के के साथ आप फिल्म बनाइए, सुपरस्टार है लड़का, जो ये गवाह इस बात के। मैंने ना That's इनका right. कोई सीन देखा था, जावेद ना साहब ने स्क्रीन सिर्फ पे एक देखा। दफा मुझे देखा, वो मतलब 10-15 मिनट बैठे होंगे आप हाँ, कमरे में। हाँ, ये I was इसको around 18 years old that time, 18 साल का था। तो नासिर साहब ने कहा भाई तुम ले लो अपनी पिक्चर में। मैंने कहा नासिर साहब इसको आपकी लिखी हुई रोमांटिक फिल्म चाहिए। ही शुड स्टार्ट हिज करियर विद अ रोमांटिक फिल्म एंड अल्टीमेटली दैट्स व्हाट हैपेंड। अब देखिए इनकी पहली फिल्म जो इन्होंने प्रोड्यूस की वो थी लगान, उसके गाने मैंने लिखे। मेरे बेटे ने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की उसमें ये थे। अब कमाल की बात है, दोनों फिल्में आई हैं 2001 में। और ये किस्सा क्या हुआ कि फरहान मेरे पास आया, फरहान ने कहा कि ये स्क्रिप्ट है, पढ़ लीजिए कैसी लगती है। तो मैंने पढ़ी, मैंने कहा भाई ये 3 हीरोज़ की पिक्चर है, तुम नए न्यू कमर हो, कौन से बड़े हीरो तुम्हारे साथ काम करेंगे, जो 3 एक नहीं मिलता तुम्हें 3 चाहिए। तो कहने वो हो गया मेरा। तो मैंने हो गया सा मतलब, कहले मैंने आमिर खान को सुनाई है एंड ही हैज सेड यस। तो तुमने आमिर खान को सुनाई उसने यस कहा? वो तो भाई यस तो बोलता ही नहीं है वो आदमी। तो कहले नहीं मुझे तो कहा है। अच्छा भाई ठीक है बनाओ। बहुत ज़माने के बाद मुझे एक किस्सा इन्होंने सुनाया, कहने लगे जब मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि अगले 6 महीने मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं सुनूंगा, मगर ये लड़का सेट पे आया, मैं शूटिंग कर रहा था, तो पहले तो इसकी सूरत फिर नाम मुझे समझ में आ गया कि आपका बेटा है। तो मैंने कहा मैं अभी 6 महीने सुन नहीं रहा हूँ, मैं फिर बाद में आना। अब मैं वेट कर रहा था कि आप मुझे फ़ोन करेंगे कि भाई वो मेरा बेटा है सुन लो। जब 10 दिन आपकी कॉल नहीं आई तो मुझे ऐसा यकीन हो गया कि इसने अपने बाप से बात नहीं की है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि अगर बाप से बात नहीं की है, जो कि जानता है कि भाई आमिर खान से अच्छे रिलेशन है इसके, तो फिर लड़के में कुछ दम होगा, सुनता हूँ। और सुना, और जैसे ही वो स्क्रिप्ट खत्म हुई इन्होंने हाँ कह दिया। तो मतलब ये है कि अगर कहीं गलती से मैंने फ़ोन कर दिया होता तो बेचारे का करियर ही बर्बाद हो जाता।